भक्त ने पूछा है कि आजकल वृंदावन में सांझी उत्सव चल रहा है, उसके बारे में बताएं। बंधुओं, ये श्राद्ध का समय है और श्राद्ध के समय पर कोई उत्सव नहीं होता। तो ऐसा रूप बताते हैं कि जब श्राद्ध काल होता था तो ठाकुर जी और प्रिया जी, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते थे, क्योंकि बाकी के दिन तो कोई ना कोई बहाने थे, उत्सव ब्रजमंडल में मनते ही रहते, तो प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों मिलते ही है। लेकिन जैसे श्राद्ध के समय आते सारे उत्सव बंद, तो श्री जी वहां विरह में, यहाँ ठाकुर जी विरह में, और दोनों को विरह आतुर देख करके यहाँ सब सखा और वहां सब सखियां मन में विचार करती इनको कैसे प्रसन्न करें। तो ठाकुर जी और श्री जी के मिलन की एक सुंदर लीला जल के परत के ऊपर बनाती सब सखियां, और वह लीला बना करके सुंदर उसकी कृति एक आर्ट जैसी बना करके श्री जी को दिखाती। श्री जी को देख करके प्रसन्न हो जाती, वहां सब सखा बनाते, सखा देख करके प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार सांझी उत्सव हुआ। फिर सांझी में और भी कथाएं आती हैं कि ठाकुर जी को पता चली कि श्री जी को सब सखियां सांझी बना के दिखाती हैं, तो एक दिन ठाकुर जी भी सखी बन के पहुंच गए और सखी बन के गए, और श्री जी के मन में जो चल रहा था, श्री जी ने अपने मन में विचार कर रखे हो कि आज अगर श्याम सुंदर मिलते तो उनसे ऐसे मिलती, उनसे वह कुंड पे मिलती, वह सरोवर पे मिलती, ऐसी पोशाक पहन के जाती, ये पूछती, ये बताती। ये सारी बातें श्री जी के मन में चल रही थी। तभी सब सखियों ने कही, बोले अरे श्री जी, एक नई गोपी आज सांझी बनावे आई। वो गोपी नहीं, ठाकुर जी थे, लेकिन हमारे लाला पे छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। हमारे लाला पे कछु आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन लाली बननो बहुत जोर को आवे। महाराज तुरंत अपने केश खोल लें, ने काजर सो लगा लें, होठ तो लाल लाल हैं ही ठाकुर जी के, एक ऊपर से चुनरी ओढ़ लें, नीचे सुंदर लहंगा सो पहन लें, पामन में पाजेब। अच्छा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को देखो, वृंदावन में बिहारी जी की पोशाक देख करके कहीं से लगता है कि पुरुषों की पोशाक है ना। वो छोरीन की पोशाक पहने, वो श्री जी की पोशाक धारण करें। हमारे लाला ऐसे ही है। हमारे ब्रज में तो कहें, लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो, कहीं तुम लाली होते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कहीं वृंदावन बिहारी लाल अगर लाली होते तो पंजाब दिल्ली के लोग दर्शन करवे थोड़ी जाते, महाराज प्राण न्योछावर करवे जाते। अभी हम प्राण छिड़कते हैं ठाकुर जी पे, लेकिन कहीं लाला अगर लाली होते तो महाराज प्राण त्याग ही आते हम सब। तो ठाकुर जी श्री जी सखी बन के गए, श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी बन के गए ठाकुर जी, सांवली सांवली सी सखी। अब श्री जी ने कही, हां सखी बनाओ कछु। तो ठाकुर जी ने सांझी में वही लीला बना दी जो श्री जी के मन में चल रही थी, जो अभी हुई नहीं है। श्री जी विचार कर रही थी, अगर मिलती तो ऐसे करती, होतो तो ऐसा होतो। श्री जी जैसे ही देखवे के काजी आई, अब सब सखीन ने देखी, अरे ये तो बड़ी विलक्षण सांझी बनाई है। लेकिन श्री जी ने जैसे ही देखी, जैसे वस्त्र श्री जी ने मन में विचार किए वैसे वस्त्र, जैसे 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 पीछे को माहौल विचार किया, ऐसी कुंज होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, वो सब बना दिए। ये सब देखते ही श्री जी ने श्यामा सखी को, अरे श्यामा सखी ने अपना मोड़ो दिखाइयो। और जैसे ही ठाकुर जी को मुखमंडल देखो, नेत्रन में गाड़ करके श्री जी ने जैसे ही देखो, महाराज ठाकुर जी कितना छग वेश बना लें, श्री जी यदि एक क्षण से ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रन में देख लें तो ठाकुर जी सब आपको भूल जाएं अपनों। मई मूर्छा सी आ गई ठाकुर जी की तो। आहा, जब देखी वृषभानु जाहि बिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। इसीलिए हमारे वृंदावन में बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में श्री जी जो हैं वो घूंघट करके कायकू बैठी हैं। अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो, अगर श्री जी ने घूंघट उघार लियो, तो लाला यो ना खड़ो रहेगो, यो खड़ो रहेगो, उनको ही देखते रहेगो, क्योंकि श्री जी कोई निहारना ठाकुर जी का परम सुख है। इसलिए श्री जी ने मन में विचार किया, भैया इतने वैष्णव दर्शन करवे आएंगे, जे लाला उनको ना देखेगो, अगर मैं उघारी रहूंगी तो। या हमारी श्री जी घूंघट करके बैठी हैं ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दे सकें, नहीं तो लाल जी तो उनको ही दर्शन करेंगे।
तो ऐसी सांझी, सांझी का मतलब चित्र के द्वारा श्री जी और प्रियतम के मिलन को सखियां बनाती हैं, क्योंकि इन 15 दिन ठाकुर जी का श्री जी का मिलन हो नहीं पाता श्राद्ध की वजह से, इसलिए सांझी उत्सव होता है। किसी ने ऐसा भाव रखा है कि हम कथा में सुनते हैं कि कितने सारे रसिक जनों को भगवान बात करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, जैसे कि कुमनदास जी, सूरदास जी, माधवदास जी। भगवान उनसे प्रत्यक्ष बात करते हैं या विग्रह के रूप में करते हैं या स्वप्न में करते हैं, उनके साथ लीला कैसे करते हैं? ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखते हैं उनको। हमें आपको अदृश्यता लगेगी, लेकिन ठाकुर जी वहां बैठे होते हैं, उनके सामने बिल्कुल विग्रह प्रकट होता है। अब हमको विग्रह में दिख रहे हैं ठाकुर जी, पर यहीं गोविंद दास यदि बैठ जाएंगे तो उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी ऐसे भी हो जाएंगे, हमको ऐसे ही दिखते रहेंगे। ठाकुर जी को प्रत्यक्ष, भक्तों को प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसका एक प्रमाण गोविंद दास जी के वाणी में आता है। गोविंद दास जी की तो सारी वाणियों में आता है, पर एक वाणी ऐसी है कि एक बार गोविंद दास जी पद गा रहे थे। पद गाते गाते तो सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो पद सुन रहे थे गुसाई जी, तो गोविंद दास जी गाते 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 बीच में रुक गए और रुक करके बोले, ए लाला ढंग से गाओ जी, कहा कर रहे हो, ऐसे ऐसे उधम ना करो, करे चलो प्रेम से गाओ। तो गुसाई जी ने नेत्र खोल के गई, ए गोविंदा तू कौन से बात कर रहे है? गोविंद दास जी बोले, तुम्हारो ही लाड़ लो बैठो है बगल में, कान पे हाथ धर के नेक से मोते राग गा रो है, मैं जैसे जैसे अलाप लूं मेरे पीछे पीछे गा रो है, लेकिन माने ना है, ऊधमी है, बीच बीच में गलत स्वर लगा रो या हमारे वकु टोक रहा हूं। अब गुसाई जी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी, लेकिन गोविंद दास के साथ लीला कर रहे हैं। तो गोविंद दास से गुसाई जी कहते हैं, गोविंद तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जबकि गुसाई जी के शिष्य हैं गोविंद दास, लेकिन फिर भी गोविंद दास को दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी। गुसाई जी को भी दिखते थे, पर कभी कभी लीला करते थे तब नहीं दिखते थे। तो गुसाई जी बोले, गोविंदा तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी तुमको दिखाई देते हैं। उनको कहना नहीं कि वो मुझे दिखें, मुझे बस इतना बताओ ठाकुर जी गा कैसा रहे हैं। ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कैसा लगता है, ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा सुनाई देता है। गोविंद दास जी आनंद में भर गए। गोविंद दास जी बोले, जय जय, ठाकुर जी बहुत प्यारा गाते हैं, गोपाल जी इतना मधुर गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं कि जब वो गाते हैं ना तो आकाश में गंधर्व जन खड़े होकर के कान लगा करके सुनते हैं ठाकुर जी को, रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतना सुंदर स्वर है ठाकुर जी का। पर गुसाई जी बोले, पर मतलब कोई कमी करें? बोले नहीं, ठाकुर जी बहुत मधुर गाते हैं, पर हमारी श्यामाजू ठाकुर जी से भी मधुर गाती हैं, किशोरी जी ठाकुर जी से भी मधुर गाती है। बड़े सुंदर सुंदर पद गाए हैं रसिक जनों ने। किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी बैठ करके वंशी बजाते हैं किशोरी जी के पीछे, जैसे सहायक संगीतकार होते हैं ना मुख्य गायक के साथ में, ऐसे ही जब ठाकुर जी गाते हैं तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं और ठाकुर जी गाते हैं, लेकिन जब किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ललिता जी मृदंग बजाती हैं, विशाखा जी करताल बजाती हैं और बाकी सब सखियां मिलकर के नृत्य करती हैं। तो आपका जो ये प्रश्न है कि भक्तों को ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सब क्रिया करते हुए ठाकुर जी दिखाई देते हैं सब वैष्णवों को। फिर बाकी के प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। एक ने तुलसी जी की महिमा पूछी है, किन्हीं का प्रश्न है कि जब हम सब मृत्यु के बाद नरक में ही भोग लेते हैं तो फिर संसार में क्या भोगते हैं, नरक में तो सब खत्म हो जाता है। सबका उत्तर देते हैं। फिर एक का प्रश्न है कि कथा में रोज आती हूं पर कथा में ध्यान लगते लगते मेरा ध्यान भटक जाता है, इससे मैं क्या करूं? हमने पहले दिन कथा में बताया था, श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। भगवान की कथा में रुचि होने का मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, और कहीं भी यदि
कथा से आपकी रुचि भटकती है, किसी अन्य में जाती है या रुचि कहीं भटक रही है, तो इसका मतलब क्या है? अभी साधन में, अभी भजन में, आपकी भावना में थोड़ी न्यूनता है, थोड़ी कमी है। उसको थोड़ा शीघ्र उचित करो। अच्छा, एक बात इसमें हम कहना चाहते हैं, सब खेल मन का है। मन में यदि भावना सुदृढ़ भगवत प्राप्ति की है, तो आप कितना भी डिस्टरबेंस हो जाए कथा में, आपका मन भटकेगा ही नहीं। पर मन में जब अन्य साधन की भी इच्छा होती है, यह भी इच्छा है, वह भी इच्छा है, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मुझे उचित स्थान मिला कि नहीं, बैठने को अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मेरे ऊपर हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, और कूलर दूर रखा है आदि, जब इतनी सारी बातें आती हैं तो मन भटकेगा ही। लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक है, मुझे प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन करने, फिर चाहे अवस्था कैसी हो, व्यवस्था कैसी हो, स्थिति कैसी हो, आपका कथा से मन जा ही नहीं सकता। ये बात निश्चित मान लीजिए। कई लोग कहते हैं कथा बहुत अच्छी लगती महाराज जी, उनसे मैं पूछ लूं, अच्छा बताओ मैंने क्या सुनाया था, वो याद नहीं आ रहा क्या सुनाया था, पल्लक बहुत अच्छी रही थी। ऐसे नहीं। अरे महाराज, जब आपके चित्त में केंद्र बिंदु यदि केवल ठाकुर जी हैं, आपको समय भी पता होगा, आपको स्थिति भी पता होगी कि आपने इतने बज के इतने मिनट पर ये पद गाया था, आपने इतने पद पर ये किया था, ऐसे सब याद हो जाता है। कई बच्चे हैं, उनके 4 ट्यूशन लगे रहते हैं, तब भी बेचारे जबरदस्ती पास होते हैं स्कूल में। और कई बच्चे हैं वो केवल स्कूल में ही पढ़ते हैं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते, फिर भी उनके 99% मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में ऐसा नहीं है कि वो कोई घोटी बना के पीते होंगे। एक भामनी आती है, जो नहर होती है ना, नहर के किनारे काई जम जाती है, उसी काई से ही एक विशिष्ट प्रकार की एक औषधि निकलती है, उसको भामनी बोलते हैं, उसको और भी कुछ बोलते हैं। कई लोग उसको घोट घोट के पीते हैं, ताकि उससे क्या है कि एक बार पड़ी हुई वस्तु याद हो जाती है। पर भैया सबसे बड़ी भामनी ये है कि आपके चित्त में आपका लक्ष्य सुदृढ़ हो। कथा कभी भी बिना लक्ष्य के मत सुनिएगा। आप बिना लक्ष्य के कथा में आकर के बैठेंगे तो आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन आपका लक्ष्य, और लक्ष्य कथा का और कोई होना नहीं चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, क्या? श्यामा श्याम की प्राप्ति। केवल उन्हीं की प्राप्ति हमारा मुख्य उद्देश्य हो, फिर आप कथा में बैठो, आपका मन भटक ही नहीं सकता। तो इसलिए जिनका भी ये भाव प्रश्न है कि हमारा मन बहुत भटकता है, आप थोड़ा अपना उद्देश्य सुदृढ़ करो। उद्देश्य सुदृढ़ हो जाएगा तो आपका मन भटक ही नहीं पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग में सांचे श्री कृष्ण यदि कहीं विराज रहे, सब जगह ही कृष्ण है, पर सांचे बिल्कुल पूर्ण रूपेण, जिनको कह दो कि एक बार देखते ही लगा कि हाँ श्री कृष्ण कहाँ है, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु। उनकी कल से लीला सुनाएंगे 4 दिन तक। उसके बाद फिर कानपुर में कथा करने जाएंगे, और फिर हम दोबारा पंजाब आ रहे हैं, चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में कथा सुनाएंगे। आप सब लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध के वहीं आ जाना। अच्छा, हम कितने आसानी से बोल देते हैं जैसे आप लोगों पे कोई काम ही नहीं है। पर क्या होता कि दुनिया ऐसी होती, आप लोग केवल कथा सुनते, इसी से तो पेट भर जाता, इसी से आप लोगों की निद्रा पूरी हो जाती, इसी से प्यास बुझ जाती। हम कथा सुनाते, आप सुनते, पूरा जीवन यही चलता रहता है। कितना आनंद आता, यही लगा रहता, कुछ करना धरना नहीं। लेकिन फिर भी आप सबको अवकाश मिले तो आइएगा सब लोग चंडीगढ़ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा क्रम में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी का विवाह हुआ। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। संसार में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप अचल देखना चाहते हो। शब्द पर ध्यान दीजिएगा।
संसार में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप और मैं और हम सब अचल देखना चाहते हैं। सबसे पहले अचल, चल और अचल तो समझते होंगे ना। हम किसको अचल देखना चाहते हैं? सबसे पहला लक्ष्मी। हमारी कमाई हो जाती है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो हमारी इच्छा क्या होती है? चीजें भी आ जाएं और ये खर्च भी ना हो। हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी अचल हो। रिश्तेदार पैसा देकर के जाते हैं, बच्चे गुल्लक में धर लेते हैं, उसको जमा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का स्वरूप है, वो रुकेगी नहीं, वो चलेगी ही चलेगी, वो अचल नहीं है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है, वो चलायमान रहती है। सावधान तय श्रृणु, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली वस्तु जिसको कोई भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी, धन। लेकिन वो आपके चाहने से रुकेगी नहीं, उसका स्वभाव है चलना, वो चलायमान रहती, चली जाएगी। दूसरी कौन सी वस्तु है जिसको हम कभी नहीं चाहते कि वो हमसे कभी दूर जाए या चले? दूसरी वस्तु क्या है? प्राण। हमारे प्राण हम कभी नहीं चाहते कि वो निकलें, सदा यही चाहते हैं कि सदा भीतर बैठे रहें। और प्राणों को सजोने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए पूरा विश्व लगा पड़ा है। सब भागदौड़ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे प्राण बचे रहें बस। लेकिन आपकी लाख कोशिश करने पर भी प्राण नहीं रुकेंगे। उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है चलना, वो चला ही जाएगा। कि दम दा भरोसा यार, उदम आवे ना आवे। मिट्टी दे खिलौने आओए, मिट्टी हो जावेगा। मिट्टी दे खिलौने आओए, मिट्टी हो जावेगा। उसके आगे का आप लोग याद करके गा लो। हाँ गाओ। पापा दे समुंदरा चो मोती की वे पावेगा, मोती की वे पावेगा। आज वक्त है सोच विचार, उदम आवे ना आवे। आज वक्त है सोच विचार, दम आवे ना आवे। हो इस जीवन दे दिन चार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। सबको पता है कि हमारा जीवन एक दिन चला ही जाना है। दुनिया जानती है कि जन्म हुआ है, मृत्यु के लिए ही हुआ है। लेकिन फिर भी सब प्रयास करते हैं कि ये बचा ही रहे, ये रुक जाए, कैसे भी निकले ना, कैसे भी जाए ना। पर ये भी अपनी अजब जिद पर है, अजब जिद पर है, रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो सबसे पहली वस्तु जिसको कोई भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, वो जाती है, लक्ष्मी। दूसरी वस्तु जिसको कोई नहीं चाहता वो उससे दूर जाए, उसके प्राण, वो जाएंगे ही जाएंगे। और तीसरी वस्तु जिसको कोई नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, बताओ क्या है? युवा अवस्था, हमारी युवा अवस्था। कोई नहीं चाहता कि मेरी युवा अवस्था दूर हो। सब लोग यही चाहते हैं कि हम सदा युवा बने रहें, कभी बुढ़ापा ना आवे। पर आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। ये दिन तो सबके आने वाले भैया, यहां से कोई ना बचवे वारो। आज के 50 साल बाद जलंधर